मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, बाबा हमें तो हर तरह का आदमी मिलता है, तरह तरह के मोती मिलते हैं हम लोगों को। गुरुजी आजकल जो साधु महात्मा बाबा लोग ब्राह्मण लोग हैं वो भी शोषण ही करते हैं। कथा से पहले ये हो जाता है कि इतना लेंगे, इतना दो, और दुनिया भर का उसने मुझसे आर्डर। मैंने कहा आप भी तो शोषण ही करते हो। आपकी ये जो कोठी बनी है ये बिना शोषण के तो नहीं बन सकती। राजेंद्र नगर में महाराज ईमानदारी से तो लाजपत नगर में फ्लैट लेना ही बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं तो शोषण हो रहा है, सत्य बात तो यही है। तो आप करके लाते हो तो आपके द्वारा होता है। फर्क इतना है, आप आध्यात्म से जुड़े हो तो सही लोग कर रहे हैं, अगर इससे ना जुड़े होते तो गलत लोगों के द्वारा शोषण होता। यह आध्यात्म का प्रभाव है कि सही लोगों के द्वारा हो रहा है। कहने का अभिप्राय, धर्म को के लिए धन तो केवल एक साधन है, वहां पर मन की आवश्यकता है। और अनीति से अगर धन आएगा तो वो तुमको शांति नहीं देगा, वो तुम्हें सुख नहीं देगा। धन देना वो तुम्हें सुख नहीं देगा। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक जाट परिवार आया था, गांव डोली का है, तो वो हरियाणा से गाय लेकर के आए। तो उस पर ने मुझसे कहा कि गुरुजी गाय लेने के लिए हम गए, लेकिन उनके छोटा सा घर था जिसके यहाँ हम गाय लेने के लिए गए, लेकिन हमने ये देखा कि उनके घर में हम 4-5 घंटे रहे। उनके घर में सब आनंद से थे, खुश, उनके यहाँ खुशी बहुत थी। मैंने कहा तो इसका मतलब है उसके यहाँ शुद्ध है जो भी है, क्योंकि जहां पर अनीति का धन होता है वहां अशांति होगी, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अनीति से धन होते हैं बरस 5 अरु 7, और तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि अनीति का मार्ग पकड़ लो, युद्ध में सब जायज है, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, नहीं चाहिए, मुझे अनीति से नहीं चाहिए, मुझे तो जो सहजता से हो, प्रेम से हो, वो चाहिए। और हम लोग इस बात को सोचते नहीं, हम लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। चलो जल्दी, इस बात का हमको ध्यान नहीं रहता। और जब तक इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। समझ रहे हो? कक्षा में वो विद्यार्थी सबसे खराब माना जाता है जो क्लास शुरू होने के बाद आए, और वो विद्यार्थी तो सबसे खराब माना जाता है जो आकर के क्लास को डिस्टर्ब करे। वो तो सबसे ही खराब है जो आकर के पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। लेट जो विद्यार्थी आता है वो भी कुछ पा सकता है, उसे भी गुरु गद्दी कुछ दे सकती है, लेकिन जो आकर के सबको डिस्टर्ब करता है वो कुछ भी नहीं पा सकता, उसे कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पाने वाला तो जहां जगह मिलती है चुपचाप शांत बैठ जाता है। वो तुम्हारी माला के लिए अभी तक बैठा नहीं है,
उसे तो तुमने अपने घर से जैसे ही पैर निकाला वैसे ही उसने तुमको अपना लिया और तुम उसको चढ़ गए, समर्पित हो गए। यहां करके तुम डिस्टर्ब करते हो इतने लोगों को, कभी सोचते हो किस तरह का भाव चल रहा है, क्या हो रहा है? मैं तो इसीलिए वीडियो वगैरह लाइव वगैरह भी मैं इसीलिए नहीं करवाता, मैं इसके खिलाफ रहता हूं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है गद्दी की महिमा का, कथा की महिमा का क्या चल रही है। कथा मेरे भाई बहन कोई मनुष्य नहीं कहता, कथा में शहरवान जी महाराज वक्ता के अंदर कृपा करते हैं तब वो धारा बहती है, नहीं किसी का सामर्थ्य नहीं है कथा कहना और कथा सुनना। सुन भी वही सकता है जिसपे श्री हनुमंत लाल की कृपा होती है। इसलिए कथा में आओ तो प्रयास हमारे कारण कोई डिस्टर्ब ना हो। हाँ ठीक है, हमारी पहली गलती ये हुई कि हम लेट हो गए, लेकिन दूसरी गलती हमसे ना हो। पहली गलती को माफ किया जा सकता है क्योंकि वो परिस्थितिवश हुई है, लेकिन दूसरी गलती तुम जानबूझ के कर रहे हो, उसको माफ नहीं किया जा सकता। वो गलती नहीं, वो अपराध है। आप लेट आए, क्लास में विद्यार्थी लेट आए, चुपचाप आए, कामिन पूछे और चुपचाप बैठ जाए, लेकिन अगर आकर वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करे तो वो अपराध करता है। इसलिए भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद
राज्य नहीं चाहिए। और क्या करना है? आप है ना मेरे साथ, आप मेरे साथ है ना। बस ये विश्वास हो किसी के ऊपर, इसमें इतना बड़ा बल होता है मेरे भाई बहन, मैं क्या बताऊं। बेटा परेशान हो और पिता ये कह दे, क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, क्यों घबरा रहा है। जबकि पिता जानता है कि वो इस समय करने में असमर्थ है, शारीरिक बल भी कमजोर है, मानसिक बल भी कमजोर है और आर्थिक बल भी कमजोर है। लेकिन जब वो ये कहता है, क्यों चिंता करता है, मैं हूं, उस बेटे में इतनी शक्ति आ जाती है जिस तरह गज के अंदर परमात्मा का स्पर्श करते ही ग्राह को खींचने की शक्ति आ गई। शिष्य कहीं पर कमजोर पड़े और सतगुरु कह दे, क्यों घबरा रहा है, मैं बैठा हूं ना। जब तक मैं बैठा हूं तो चिंता ना कर। कितना बड़ा बल मिलता है, विचार करो। कभी महसूस किया? सबके जीवन में घटित होता है, सबके जीवन में, याद हो आपको या ना हो, सबके जीवन में घटित होता है। कोई परेशानी हो, कोई तुम्हारा प्रेमी ये कह दे कि आप चिंता क्यों करते, मैं बैठा हूं ना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। बस इतना ही तो कहना काफी है। अपने आप बल संचार करने लगता है, शक्ति संचार करने लगता है। सत शिष्य जब हारता है तो सदगुरु से केवल इतना, चिंता ना कर, मैं हूं। जिस समय अमेरिका में मनोबल कमजोर हुआ विवेकानंद जी का, उस समय घबराए और हृदय से पुकार लगाई, गुरुदेव कहां से कहां भेज दिया, क्या कहूं इनको। कहते हैं जैसे आंखों को बंद किया वैसे ही गुरुदेव प्रकट हो गए और कहा, क्यों चिंता करता है नरेंद्र, मैं बैठा, भरोसा। धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि गोविंद, असत्य का सहारा लेकर ही अगर हमें ये करना होता तो आज हमारे सामने ये दशा ही ना होती। क्या आप ये मानते हैं जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो, कृष्ण जिनके साथ हो या कृष्ण के सानिध्य में जो रहता हो, उसका बुद्धिबल कोई कमजोर हो सकता है? क्योंकि बुद्धि को चलाने वाले तो आप हैं। ये तो सब हमारा प्रारब्ध है गोविंद। और जब आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे
कह दें, इतना ही तो कहना पर्याप्त होता है। क्यों चिंता करता है? मैं एक परिवार में गया था तो वहां पर फोटो लगी हुई थी। मेरा गुरु भाई परिवार है, माहेश्वरी परिवार। तो राजस्थान में एक बाबा हैं, बाबा रामदेव, सुना होगा आप लोगों ने, जोधपुर जिले में बाबा रामदेव। तो उनके यहाँ बाबा रामदेव की मान्यता थी, तो उनके यहाँ चित्र लगा हुआ था बाबा रामदेव का, और उसमें लिखा हुआ था। तो मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो वो बड़े प्रसन्नता से मिलते हैं। और मजे की बात ये कि आज तक उन्होंने कभी हमें अपनी परेशानी नहीं बताई, आज तक कभी कोई परेशानी नहीं। जबकि हमको बाहर से पता लग रहा है समाज से कि फलाना व्यक्ति बहुत परेशान है, लेकिन हम जब भी पूछें और कैसे हैं तो ये कहते हैं सब ठीक, आपका आशीर्वाद है। और ऐसा नहीं कि मुंह मस्कोड़ के, उसी तरह मुस्कुराते हुए सब ठीक है, आपका आशीर्वाद। तो जब मैं घर में गया तो उनके फोटो लगी हुई थी और उस फोटो पे लिखा था क्या, क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। उस चित्र में लिखा हुआ था क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। मैंने कहा अब समझ में बात आई, आपको ये बल कहां से मिलता है, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं। विश्वास की बात है। धर्मराज ने कहा गोविंद नहीं चाहिए, असत्य से किया हुआ कार्य अगर असत्य से करना होता तो आज हमारे सामने क्या दुर्योधन कुछ रखता है। हम धर्म परायण हैं, आपका सानिध्य में हम बैठते हैं, आपका सानिध्य हम ग्रहण करते, क्या हमारी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई? नहीं कृष्ण, ये तो सब रचा हुआ है, ये हमारा प्रारब्ध है। असत्य नहीं बोलूंगा और मुझे विश्वास है गोविंद कि युद्ध हम ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ आप हैं जीत तो उसी की होती है। ये तो सब लीला है आपकी, जीत उसी की होती है। कहते भगवान के नेत्र नम हो गए गोविंद के जब धर्मराज की इस चर्चा को सुना। लेकिन फिर भी लीलाधारी का काम तो लीला। अच्छा इतना तो कह सकते हो, अस्तुत्थामा मरा न जानी नरा, वह इतना तो बोलो। अरे मेरे भाई युद्ध जिताना, इसीलिए तो मुझे चिंता है, इसीलिए चिंता है। भगवान शिव से एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप रातों दिन समाधि में क्यों बैठे रहते हैं, क्या आपको आपका कोई। शंकर जी ने कहा महादेवी मेरा अपना खर्चा पर्सनल कुछ भी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत खर्चा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इतने भक्त बैठे हैं वो केवल मेरे ही आश्रय बैठते हैं, उनका आश्रय एक ही रहता है कि बाबा बैठा है तो अब हमें चिंता नहीं। उनके लिए मुझे समाधि में बैठना पड़ता है। इतना तो बोलो। लेकिन धर्मराज ने कहा बोलना तो इतना भी नहीं, लेकिन आप कहते चलिए इतना बोल देंगे हम। इधर भगवान ने द्रोणाचार्य जी से कहा, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य जी ने कहा कृष्ण आपकी बात का हम भरोसा नहीं करते। हाँ अगर इस बात को धर्मराज युधिष्ठिर कह दे तो हम माने। कहते धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मरा न जानी नरा, और जैसी कुंजरा वैसे भगवान ने पांचजन नामक शंख फूका और ऐसी ध्वनि फैलाई कि कुंजरा शब्द कान में नहीं पड़ा और गुरुदेव वहीं पे धराशायी हो गए। युधिष्ठिर का चरित्र सुनाया, उसके बाद भीमसेन का चरित्र सुनाया,
भीमसेन जो है वो साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। बाकी तो सब ठीक था, लेकिन भीमसेन को थोड़ा सा अपनी ताकत का अहंकार था। समझ रहे? ताकत का अहंकार था। और ऐसा कहा भी जाता है कि पहलवानों की जो बुद्धि है वो कहां रहती है? हरियाणा वालों को ज्यादा मालूम होगा। जो पहलवान टाइप के आदमी होते हैं उनकी बुद्धि यहां ना रहकर यहां रहती है, तो थोड़ा देर से जागते तो हैं लेकिन थोड़ा देर से, और बड़ा अटपटा होता है। हरियाणा का तो हिसाब ही अलग है। उनका तो बोलते भी हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मानो 5 हाथ की लाठी चल रही हो। बाप बेटे भी आपस में ऐसे बात करते मानो लड़ रहे हो। एक बाप ने अपने बेटे से पूछा, क्यों भाई पेपर हो गए तेरे? नु कहा हाँ। नु का रिजल्ट आ गया? नु कहा आगा। नु पास हुआ फेल? पास हुआ कि फेल हुआ? तो लड़का कह रहा कि गांव के प्रधान का लोंडा फेल हो गया। अच्छा, तेरा क्या हुआ? नु तेजपाल का छोरा भी फेल हो गया। नु तेरा क्या हुआ? नु राम कुमार का छोरा भी फेल हो गया। तो वो कह रहा, अरे मैं तेरा पूछ रहा हूं, तेरा क्या हुआ? नु के तू के कहीं का कलेक्टर लगे, जब इतने फेल हो गए तो मैं कैसे पास हो जाऊंगा? तू कलेक्टर है कहीं का। तो वहां की तो भाषा भी इस तरह की। जब प्रधान का छोरा फेल हो गया तो मैं, तू कलेक्टर है, तेरा छोरा कैसे पास हो जाएगा? नु फेल हो गया मैं। तो ताकत, जब शक्ति का जो अहंकार है वो रहता है। पहलवानों की बुद्धि ऐसा कहते भी। भीमसेन जी महाराज वैसे तो परमात्मा को समर्पित थे, प्रेम था गोविंद के चरणों में। अहंकार भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हां अपने बल का भान तो रखते थे।